नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तेज खबरों को। बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा में आज नवचंडी मंदिर क्षेत्र में नवचंडी मेला ग्राउंड के बाहर दुकानें को लेकर जेसीबी मशीन गड्ढा करने के लिए वहां पर पहुंची। तो उसी दौरान मंदिर के महंत बाबा गंगाराम द्वारा उस जगह पर जमकर हंगामा किया गया। वहीं कांग्रेसी जन सभी वहां पर पहुंचे। कांग्रेस की जिला अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी जेसीबी को रुकवाने के लिए जेसीबी के ऊपर चढ़ गई। उसके बाद वहां पर काफ़ी देर तक बहसबाजी होने लगी। बहसबाजी के बाद इन कांग्रेस की मात्र शक्तियों ने कल वाले मुद्दे को भी सामने उठाया है कि कल जो रोड पर चक्का जाम कर रहे थे ऑटो के खिलाफ, वे आज कहां चले गए। उसी को लेकर जब नवचंडी मंदिर परिसर के पास कांग्रेसी जन द्वारा जमकर हंगामा किया गया, बहसबाजी की गई, वहीं नगर निगम उपायुक्त की टीम भी पहुंची, नगर निगम उपायुक्त भी पहुंचे। उनके बीच और कांग्रेसी जन के बीच क्या कुछ हुआ, सुनिए। आप यहाँ से जाए तब तो आराम करें, आप लेके चले आते हैं अपने। चलो आगरा मान ले, हमने तुम्हारा आगरा, चलो हमने स्वीकार कर लिया आगरा। जाओ तुम भी जाओ, बाबा सोएंगे आगरा में। आप चले जाओ, हम भी चले जाए। अरे आगरा आप ही ने आग्रह किया ना बाबा आराम करे, तो बाबा आराम कब करेंगे तो तुम जाओ। आप आराम करने दो तब तो आगे के ताना जो दे रहे हैं उसको कौन जिम्मेदार रहेगा। ये 1600 दुकानें भर दीजिए साहब, राजस्व बढ़ जाएगा। इसके नीचे बनाया था हाँ वो हाँ सर, ब्रिज के नीचे क्या हुआ? काहे को नई नई चीजें करते हो, जनता को परेशान करो। साहब आपको जाओ, वो हो जाएंगे बाबा, आप जाओ। ये आप जैसे लोगों के लिए और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इसलिए कटिंग और पेपर की कटिंग संभाल के रखनी पड़ती है। इसकी तरफ ध्यान दो। स्पष्ट लिखा है, ये देखिए कॉम्प्लेक्स में कोई बहुत बात नहीं कर रही है। निगम के पास 1600 दुकानें हैं, 8 से अधिक कॉम्प्लेक्स शामिल है। घासपुरा में 30 दुकानें नहीं बिकी हैं, 7 साल से अधिक समय बीत चुका है। आप बच्चों ने लेके रखी दुकानें किराए से दे देते हैं। जो ज्यादा पैसे देते हैं व्यवसायी खड़े हैं ना, वो अभी निकालने बैठेंगे ना तो बहुत चीजें निकलेंगी। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ अस्थायी दुकानें मिल जाएंगी तो आप लोगों को दे देंगे क्या? ये लोग ये उनके पट्टों को मिलेंगे। आपको जो मंचूरियन और पानी बतासे के ठेले लगा रहे हैं ना, ये लड़ाई हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। और मारेंगे तुमको यहाँ, क्या तुमको कोई घुसने नहीं देगा? जब बाबा गंगाराम जैसे आदमी को नहीं घुसने दे रहे तो तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम लोगों को ठेले लगाने देंगे ये लोग? नहीं सौगात क्या है तो पाप दे जाएंगे, पाप वो बाबा का शराब ले जाएंगे। थोड़ा एक बार सब मिलके खड़े हो जाओ, ये तुम लोगों के रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सत्ता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सत्ता प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रोजगार छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सत्ता प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बाबा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बाबा जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। अब आप इसका जवाब दे दीजिए और फिर आप बताओ। ये तो हम यहाँ सब बैठे नहीं। पर मात्र ये दुकानों के लिए बार बार बाबा को परेशान करना, एक खंडवा शहर में एक बड़े सालों से एक सौगात जनता को मिल रही है, उसमें यहाँ पे अस्थायी दुकानें बनाकर बोलना और अतिक्रमण के नाम पर बार बार बाबा को परेशान करना, ये कैसा है? ये आप ये देखिए, इनके पास कॉम्प्लेक्स खाली पड़े हैं, दुकानें खाली पड़ी, उनकी तरफ तो ध्यान दें। नई दुकानों के लिए राजस्व और खर्चा पूरा नहीं हो रहा, कर्मचारियों के लिए वेतन के लिए पैसा नहीं है इनके पास, और नए कॉम्प्लेक्स के लिए पैसा आ गया। तो आप ये भी तो देखिए कि काहे को परेशान कर रहे हैं। जब कल का बाबा की कल है अदालत में सुनवाई, तो आज क्यों लेके आ गई है? इसलिए ये समझिए, आपको नाहक यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बाबा गंगाराम से परेशानी है, और उस समय माननीय दिग्विजय सिंह के शासनकाल में ये जो भूमि मेले के लिए आवंटित हुई थी उससे परेशानी, क्योंकि ये वो ही नहीं चाहते कि कांग्रेस का इतिहास कहीं भी दोहराया जाए या कांग्रेस की फोटो लगे या किसी जनप्रतिनिधि की फोटो लगे। इसलिए बार बार इस तरह की मुहिम चलाना और कांग्रेस को नाम को बदनाम करना, तो भी आप बर्बाद करना चाह रहे हैं। आज ये बताइए, पूरे शहर में इस समय खंडवा में 1600 दुकानें नगर निगम के पास हैं, 808 कॉम्प्लेक्स हैं। आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे और आप नई जगह पर आ गए आम जनता को परेशान करने के लिए। आपने कर दिया, कौन निकालेगा? और सब उनके नाम होता है ऑनलाइन ट्रेनिंग का। 8 कॉम्प्लेक्स जिनकी दुकानें नहीं
अभी भी खाली पड़ी है 8 कॉम्प्लेक्स, उनको तो पूरा भर दीजिए आप। वो 1600 दुकानें जो खाली पड़ी हैं उनको तो भर दीजिए आप। ये नई जगह पर क्यों आ गए आप? सारी खाली है, वहाँ क्यों नहीं कर रहे? ये मंदिर बाबा गंगाराम से तकलीफ है, दिग्विजय सिंह के द्वारा अलर्ट किए गए इस मेले की भूमि से तकलीफ है, जो बैनर पोस्टर पर दिग्विजय सिंह जी की फोटो लगती है उससे तकलीफ है, और आप लोग उनके कहने पर काम कर रहे हैं और ये गलत बात है। ये शहर को सौगात आज सालों से मिले और एक कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी आज तक, और अगर आज गड्ढे हुए तो ये समझिए कि हम लोग यहीं पर जो हमसे बनता करते बनेगा हम वो करेंगे। बोलो भाई अरे वहाँ चल रहा, बोलो जल्दी भैया। हाँ ऑटो के खिलाफ तो उसका ऑटो गया क्या बताओ। कल कुछ तथाकथित कमिश्नर खोरी के सेटिंग करने वाले लोग भी धरने पे बैठे हुए थे, तब कहाँ थे वो लोग और उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई कर ली? ये असली मूलभूत समस्या है जिसकी मांग हम कर रहे हैं। बुलाइए ना, कहाँ है वो लोग जो कल धरने लगा रहे थे, जो आम जनता से 2-2 हज़ार के कमीशन की बात कर रहे थे? इतना बड़ा मुद्दा नहीं दिखाई दे। पानी पिलाने की और वो आपने जिसका बोला था अभी भी आपने उसको नहीं तोड़ा है। मैं कैसे मानूं? आज आप जाके देख मैं क्यों जाऊँ? जब मैं वहाँ से निकली तब तो आपने मेरी बात मानी नहीं। ना वो केवल जेसीबी आगे जाने के लिए उसका हल्का सा सफाई दे रहे हैं। सफाई नहीं, आपने बोला था 2 दिन के बाद मैं खुद तोड़वा दूंगी, आपने बोला। आपसे मेरे पलटते ही आपने सुना नहीं तो मैं कैसे हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि चलो अब आप चलिए बात खत्म कीजिए, आगे शुरू कीजिए। कुछ नहीं बाबा जी, कोर्ट कचहरी में निपटाओ ना, यहाँ पर मामला निपटाना थोड़ी है। कोर्ट कचहरी में तो कचहरी में तो ऑर्डर दिया है तो उसकी दुकान बनाओ, बताइए। सर कोर्ट में मैं बता देता हूँ बाबा जी की तरफ से। सर क्या है कि ये कोर्ट में लंबित है, ये मामला कोर्ट में अभी लंबित, अभी तो एकदम सिविल कोर्ट से निराकरण तो हुआ नहीं है। दोनों पक्षों के वकील भी आए हैं, और नगर निगम को क्या है कोर्ट की कार्रवाई पे पूरा भरोसा नहीं है कि हम कोर्ट से ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और इसलिए सर वो क्या है आपको भी भ्रमित कर रहे हैं। और यहाँ पे इनके पास कोई भी कोर्ट का आदेश नहीं कि यहाँ पे निर्माण कार्य, केवल टेंडर MIC में पारित हो जाने से क्या अभी तो उसका भी विरोध है। ऑर्डर है आज की स्थिति में नगर निगम के फेवर में नहीं है सर हमारा जो आवेदन निरस्त हुआ उसकी अपील लंबित है, वो अंतिम निर्णय नहीं है सर। आप भी जानते हैं, आप भी न्यायाधीश हो सर। कोई भी निर्णय, कोई भी आदेश अंतिम स्वरूप का जब बनेगा जब उसके विरुद्ध अपील नहीं करी। हमने अपील की हुई है जो अभी लंबित आज ही तारीख है। साहब आप बेहतर जानते हैं, आप जब तक किसी न्यायालय के आदेश पर वरिष्ठ न्यायालय से स्टे न आ जाए तब तक वो न्यायालय का आदेश सभी को मान्य होता है। सर स्टे के ऊपर निराकरण होने के लिए अभी लंबित आज तारीख है, आज ही है। आप सर ऑनलाइन देखेंगे CIS में आज भी लंबित, और अभी जो पीठासीन अधिकारी है वो आज छुट्टी पे, तो उसमें आज तारीख लगी, पर हमने उसमें आज भी आवेदन दिए थे सरकार से। करवा लो आजकल में। सर मेरे को एक निवेदन है आपसे, गुजारिश है सर, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ सर, मेरा एक गुजारिश है कि इतना क्या हाई बाप है सर, थोड़ा 8 दिन और रुक जाए। हम खुद सहयोग करते हैं, दुकानें बनाए। और सर नगर निगम परिषद में भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, उठाने लगेंगे परिषद में भी इन्होंने, मैंने विशेष सम्मेलन बुलाया था, इन्होंने चुपके से उस रखी है बगैर एजेंट है, तो हमने विरोध करा है और 26 पार्षद इस प्रस्ताव के विरोध है। MIC में हमने विरोध कर रही है, पार्षद विरोध कर रहे हैं, अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं। सर और सारी दुकानें हैं, बहुत सारी दुकानें हैं जो खाली पड़ी हुई हैं। सर शहीद सीताराम वाला वो खड़ा हुआ है, सर कहीं पर भी शिफ्ट कर। भैया एक मिनट के देखिए, हम ये कह रहे हैं कि नगर निगम के पास 8 कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें आप ही का नगर निगम कह रहा है। ये आप ये देखिए, मैं खुद लेके आई हूँ। सारे कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है, मेयर खुद कह रही है, आपकी कमिश्नर कह रही है कि इतनी दुकानें खाली पड़ी हुई, उनके आवंटन नहीं है, उनको तो भर लो पहले। इतने ही लोगों को रोजगार देना है, लोगों की सहायता करना है, तो जो खाली पड़ी निगम के वर्चस्व में आती है उन दुकानों को भरो। जहाँ कुछ है नहीं वहाँ क्यों विरोध है, उसके बार-बार क्यों परेशान? जनमानस को आपको खुद समझना चाहिए, सामने इतना बड़ा मंदिर है, सिर्फ किस चीज़ की दुकानें बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपको? मैं सब समझ रही नगर हूँ। निगम क्षेत्र में नगर निगम डिसाइड करे, उसका अधिकार है।
सामने हाँ, तो नहीं, अधिकार हमने है, विरोध तो कर दिया ना सर। अधिकार का विरोध करना हमारा अधिकार है। सर, हमने तो परिषद में तो विरोध ही कर जन दिया। भावना में यदि उनका अधिकार उन्होंने निर्णय ले लिया तो उसको विरोध करना, जनता के साथ खड़े होना हमारा अधिकार है, वो हम कर रहे के हैं। लिए कह रहे हैं कि थोड़ा निर्णय या कितना है 8-10 दिन और उसमें आदेश हो जाएगा, यदि हो नहीं होता आपके तो आप फेवर करो। में आता आप बनाइए ना, लेकिन बना इतनी लो। जल्दबाजी क्यों कर रहे आज हैं? ही क्या है कि सब कुछ इसमें से कुछ होना होना नहीं निकलेगा, क्या सर, निकलेगा? अपन सर परिषद को देखो, इन्होंने प्रस्ताव लिया, उसकी परिषद से अनुमति लेनी पड़ती है। 3 महीने पहले आप आए थे, यहीं आपने बोला था कि चलो ठीक है, तो 3 महीने पहले इन्होंने बगैर परिषद के कैसे टेंडर को अप्रूवल कर दिया? और नगर निगम की तो भूमि है ही नहीं, है तो मेला क्षेत्र है, और नगर निगम को जहाँ प्रस्ताव पारित करना चाहिए वहाँ कर नहीं रही है। 3 पुलिया पे काम कर नहीं रही, बोले हमारे अंडर में नहीं आता है। सर आप पूरे शहर की अव्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। परिषद में हम पार्षदों ने विरोध करा, फिर भी ये कर रही ताना जो सही। चीज यहाँ बता रहे हैं हाँ। उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ भी रिटर्न में दिया है। हाँ दिया है ना सब सर, वाइट ही वाइट में दिया है, ब्लैक में करना इन लोगों का काम है। सब हमें तो white white में सर है। परिषद में प्रोसेसिंग होती है, उसमें हमने आप लिखा है। हमारे भी अधिकारी है सर। आज हमारे संरक्षण का दायित्व भी सर आपके ऊपर है। आप सर यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट है, आप हमारा संरक्षण भी करें। हम इनसे परेशान है नगर निगम, आज हमको ये सड़क पे लाके बैठना पड़ता है, तो आप इनको भी सर थोड़ा समझाएंगे, 8-10 दिन रुक जाएगा। मेरा एक निवेदन है सर आपसे कि आप हमारे भी अधिकारी, इनके ही नहीं है कि आप इनके ही फेवर लोग, आप हमारी तरफ से भी अधिकारी हैं। अच्छा, इससे शहर का विकास होना वाला दैनिक वाद नहीं, ये तो सर, ऐसा कोई हठधर्मिता है। पर्सनल वाद है, हमारा कोई निजी अधिकार नहीं है। पर्सनल अपने व्यक्तिगत पर्सनल है, इसको मुनाफाखोरी कहते हैं। जो बोलेगा सर वो मंजूर हाँ, पहले जो बोलेगा आप निगम की सहायता करना है तो जो खाली पड़ी निगम के वर्चस्व में आती है उन दुकानों को भरो। जहाँ कुछ है नहीं वहाँ क्यों ऑलरेडी अतिक्रमण? विरोध है, उसके लिए बार-बार क्यों और परेशान करना? जनमानस को आपको खुद समझना चाहिए, सामने इतना बड़ा मंदिर है सर, किस चीज़ की दुकानें बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपको? मैं सब समझ रही नगर हूँ। निगम क्षेत्र में नगर निगम जो डिसाइड करे वो उसका अधिकार है। हाँ तो अधिकार है, तो अधिकार का विरोध करना हमारा अधिकार है। सर, हमने तो परिषद में तो विरोध जन भावना में यदि उनका अधिकार उन्होंने निर्णय ले लिया तो उसको विरोध करना, जनता के साथ खड़े होना हमारा अधिकार है, वो हम हम तो कर रहे रुकने के हैं। लिए कह रहे हैं कि थोड़ा निर्णय या कितना है 8-10 दिन और उसमें आदेश हो जाएगा, यदि हो नहीं होता आपके तो आप फेवर करो। में आता आप बनाइए ना, लेकिन बना इतनी लो। जल्दबाजी क्यों कर रहे आज हैं? ही क्या है कि सर कुछ इसमें से कुछ होना होना निकलेगा, क्या निकलेगा अपन सर परिषद में देखो, इन्होंने प्रस्ताव लिया, उसकी परिषद से अनुमति लेनी पड़ती है। 3 महीने पहले आप आए थे, यहीं आपने बोला था कि चलो ठीक है, तो 3 महीने पहले इन्होंने बगैर परिषद के कैसे टेंडर को अप्रूवल कर दिया? और नगर निगम की तो भूमि है ही नहीं, है तो मेला क्षेत्र है, और नगर निगम को जहाँ प्रस्ताव पारित करना चाहिए वहाँ कर नहीं रही है। 3 पुलिया पे काम कर नहीं रही, बोले हमारे अंडर में नहीं आता है। सर आप पूरे शहर की अव्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। परिषद में हम पार्षदों ने विरोध करा, फिर भी ये कर रही ताना जो सही। चीज यहाँ बता प्रदेश में और देश में हिंदू हितों को राज करने वाली सरकार का डंका बजाने वाले मोदी जी और मध्य प्रदेश में मोहन जी, ये कौन है? ये एक ऐसे बाबा हैं जिन्होंने खंडवा में नौचंडी धाम को एक नया नाम दिया और नौचंडी धाम को एक नई पहचान दी। दिग्विजय सिंह की सरकार में इस जगह को अलंटन हुआ। खंडवा हमारा कितना पिछड़ा है आप सबको पता है, लेकिन मैं आप सबके सामने कहना चाहती हूँ, किसी भी दुर्भावना से और भेदभाव से किसी कांग्रेस के समर्थन और विचारधारा वाले व्यक्ति को वो बाबा हिंदू है तो आप केवल वो विचारधारा से कांग्रेस है तो उसको परेशान करेंगे। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन धर्म के नाम पर जो लोगों को बांटने का काम आप लोग करते हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नगर निगम की जहाँ तक बात है, मुल्लू ने आपको बताया, परिषद में इन लोगों ने पास नहीं किया। साधारण सभा बुलाई, साधारण सभा खत्म हुई नहीं कि महापौर जी के यहाँ से विज्ञप्ति जारी हो जाती है कि 5 मुद्दे हमने ले लिए, उसमें कर लिया इन्होंने। ऑनलाइन आवंटन करेंगे, साक्षात देवी स्वरूपा माँ सामने बैठी हुई हैं। यहाँ से कॉलोनी की नन्ही बच्चियाँ निकलती हैं, कमर्शलाइज सेक्शन यहाँ पर कर दिया जाएगा। कौन जिम्मेदार रहेगा? किस तरीके की दुकान खुलेंगी उसकी कोई बातचीत नहीं है, पेपर दिखाने को तैयार नहीं है। बाबा जब यहाँ पर काम करते थे, मेले का आयोजन करते थे, तो पूरा खंडवा नहीं आसपास के गांव के सब लोग देखते थे कि नौचंडी धाम में क्या काम हुआ। लेकिन नगर निगम ने किया तो क्या किया, आपने सबने देखा, बिलों पे बिल, केवल कमीशन और भ्रष्टाचार की सरकार पूरे मध्य प्रदेश में काबिज है और उसी में नगर निगम भी हमारा शामिल है। बाबा जी को ना तो डरा सकता है कोई, ना कोई हरा सकता है। कानूनी दावपेच में आप उलझा जरूर सकते हैं, लेकिन हम भी पूरे दावों के साथ अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और बाबा जी के संघर्ष में साथ खड़े होंगे। परिषद में नेता प्रतिपक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, संगठन और पार्टी में हम लोग लड़ेंगे। बाबा जी अभी पूर्व सीएम से भी मिलकर आए हैं और तमाम हमने जो बड़े वकील हैं उनसे भी बात की है। और लड़ाई यदि जमीन पे लड़ने की है तो वो हम लड़ रहे हैं, यदि कानून में लड़ने की आएगी तो हम इसको आगे अदालत में भी लेकर जाएंगे। इसमें खसरे में सब में नौचंडी मेले का नाम है, निगम का नाम कहीं भी नहीं है। और ये जो भूमि पहले 16 एकड़ थी, 16 एकड़ में से ताराचंद अग्रवाल महापौर थे,
तो उनके कुछ जात भाई यहाँ आए थे, तो वो भूमि उनको उनने हनुमान नगर की छोड़ दी, दे दी। तो अपन ने कहा चलो ठीक है, तो हनुमान नगर के भूमि दे दी, लोगों के मकान बन गए, तो अब उस विषय पर नाम नहीं लिया। 16 एकड़ में से 10 एकड़ ज़मीन इन लोगों ने कॉलोनी वालों से पैसा दे के बेच दी। अब उसके बाद 5 एकड़ भूमि है, उनमें भी नगर निगम 2.5 एकड़ पे कब्जा करना चाहती है। ये चाहती है कि ये 2.5 एकड़ पे कब्जा हो जाएगा तो यहाँ झोन बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कमाई होना चालू हो जाएगी। तो हमारा जो धार्मिकता के लिए हमने भूमि आपको आवंटन दिलाई है, निगम ने हमको नहीं दिया है। निगम को दिलवाने वाले बाबा गंगाराम है। पूरी कार्रवाई बाबा गंगाराम से चली है, तो बाबा गंगाराम के कहने पे दिग्विजय सिंह ने भूमि का अलॉटमेंट करवाया और शासन ने पूरा सहयोग किया, प्रशासन ने सहयोग किया। पर अभी कुछ सालों से नगर निगम ने हमेशा ये रवैया अपनाया कि किसी भी तरीके से ये भूमि जो है ये बिक जाए, इसमें मेला नहीं लगना चाहिए। इनका मूल उद्देश्य मेला नहीं लगना, जबकि ये जो जिस जगह खड़े हैं ये भूमि नौचंडी मेले के नाम आरक्षित है। इस पर 1996 में प्रस्ताव पास हुआ है। उस प्रस्ताव में लिखा है कि इस पर किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा, न किसी प्रकार मंदिर मस्जिद नहीं बनेगा, न कोई चीज़ बनेगी। फिर भी नगर निगम ने ये होटलें बना